सभी को हरे हरे कृष्णा कृष्णा, साधु सभी के को लिए। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हम अभी प्रभु जी ने तो ये षड गोस्वामी अष्टकम गा दिया है, तो उसका हम अभी अर्थ देखेंगे। जो नाना शास्त्र विचारने का निपुण, नाना शास्त्र पढ़कर जो सब धर्म संस्थापकों की समस्त मानवों के लाभार्थ के लिए जो हमें सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से जो ग्रंथ दिए हैं, वैसे ही अपने मन माने ढंग से नहीं दिए हैं। नाना शास्त्रों का उन्होंने निपुण है, नाना शास्त्रों का विचार किया है, उन्होंने पढ़े हैं और उसमें निपुणता है, और उसी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। आज के अध्याय में हम देखेंगे कैसे नाना शास्त्रों से कि बहुत जगह पर रूप गोस्वामी जी ने अलग अलग शास्त्रों में से इसके प्रमाण दिए हैं कि कोई भक्ति का विधि विधान बताया गया है तो वो कहाँ पर पद्म पुराण में है, वराह पुराण में है, स्कंद पुराण में है। अनेकानेक शास्त्रों से पढ़कर रूप गोस्वामी जी ने वहां से भी प्रमाण दिए हैं, और उसमें ऐड करके श्री प्रभुपाद जी ने भी और उसमें प्रमाण दिए हैं। तो कहीं कोई ये ना कहे कि गौड़ीय परंपरा में कि अपने ये आचार्य आकर गए तो इन्होंने अपने मन से लिखा होगा, या फिर किसने देखा है, 500 साल पहले की बात है। तो इसलिए ये जो प्रमाण दिए है ये प्रमाणित हो जाता है कि जो भी हमारे गुरु परंपरा से हमारे संप्रदाय में जो भी मिल रहा है वो शास्त्र अनुगत है, कि शास्त्र से प्रमाण है इसके लिए। तो इसका अ, जो ये श्लोक है नाना शास्त्र विचारने के, मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। सभी का स्वागत है लेवल 3 की कक्षा में। और हम गुरु आचार्य को हम प्रणाम करके फिर हम इस 8वें अध्याय को हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो हमने 7वें अध्याय तक हमने देखे थे कि अ, भक्ति के जो 64 अंग है उसमें से हमने 17 19 तक हमने देखा था। 18 18 जो अंग है उस वहां तक देखा था हमने कि किसी जीव को न सताना, कि देवी देवताओं का और सम्मान करना। और फिर अंतिम जो हमने देखा था किसी जीव को न सताना। और फिर 19वां जो अपराध है वो है सेवा अपराध। तो सेवा अपराध के ऊपर पूरा एक चैप्टर ये दिया गया है इसके ऊपर, कि सेवा अपराध यानी अर्चा विग्रह की सेवा करते हुए क्या क्या एक वैष्णव, एक कोई भक्त खुद को कहलाता है तो कौन से अपराधों से उसको बचना चाहिए, कि ऐसे कौन सी चीजें हैं कि अर्चा विग्रह की सेवा करते वक्त उसको क्या पालन करना चाहिए और क्या उसको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे वराह पुराण से और बहुत सारे ऐसे अंग बताए गए हैं और ऐसे विधान बताए गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, कि इसमें से सभी तो नहीं पालन हो पाता, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा करके हम इसको ध्यान में रखें और ये करने की कोशिश करें। फिर जैसे मैंने बताया था कि सिद्धांत एक होता है लेकिन उसके जो नियम है
वो अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार आचार्य जो है उसमें थोड़ी छूट दे सकते हैं। तो इस प्रकार कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कई कई जगह पर हमारे मंदिर में भी कहीं पर कुछ नियम रहते हैं, लेकिन कहीं पर कुछ नियम रहते हैं। तो इसमें दुविधा लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत एक ही है। हर इस्कॉन के मंदिर में एक ही सिद्धांत जो है, सिद्धांत के ऊपर कोई सिद्धांत में कोई भी चेंजेस नहीं आते, लेकिन नियम जो है, नियम उस परिस्थिति के अनुसार वो नियम में थोड़ी सी सहूलियत दी जाती है, इस प्रकार। तो कि हमने देखा था कि पंचरात्रि विधि विना, कि पंचरात्रि विधि के बिना जो भक्ति, जो भी पूजा की जाती है, जो सेवा की जाती है, वो क्या है, वो उत्पात पैदा कर सकती है समाज में। क्यों? क्योंकि शास्त्र में जो बताया गया है उसके अनुसार कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, अपने मनमाने ढंग से ही हो रहा है, उसी को ही बाकी लोग भी उसी को ही फॉलो फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, समाज में उत्पात पैदा कर सकता है। कि इसीलिए शास्त्र अनुमोदित जो है ऐसे विधानों का पालन करना चाहिए, कि शास्त्र में दिया है या नहीं, इस प्रकार। तो वराह पुराण और विष्णु पुराण में से यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इसमें सेवा अपराध जो 19वां है, कि आगे ये भी बताया है कि सेवा अपराध अगर हो भी जाए, कि ठीक है पता नहीं, या फिर पता होकर भी गलती से सेवा अपराध हो भी जाए, तो ये सेवा अपराध जो है उसका प्रायश्चित क्या है, कि नाम अपराध से ये सेवा अपराध जो है वो कम हो जाता है, या फिर वो मिट जाता है, माफ हो जाएगा। कि सेवा के करते समय कुछ गलतियां हो रही है और पश्चाताप भी नहीं है लगता, लेकिन नाम जप, जैसे ही भगवान के नाम की शरण लेते हैं, तो उस नाम जप के कारण ये सेवा अपराध से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर सेवा अपराध, अगर पता है कि नाम अपराध से सेवा अपराध के पाप जो है वो कम हो जाएंगे, वो अपराध क्षमा हो जाएंगे, और इसके कारण नाम के बल पर अगर वो सेवा अपराध करते ही रहे, कि चलो ठीक है, अब ये विग्रह सेवा में ये त्रुटियां हो गई, ठीक है मैं और 2 माला जप लेता हूँ, तो ये मेरा माफ हो जाएगा। और फिर कल फिर से उसी त्रुटियों को, उसी गलतियों को फिर से दोहराना, कि नाम करने से ये माफ हो जाएगा, तो फिर ये नाम अपराध कहलाता है, कि नाम के बल पर पाप करना। कि अगर नाम अपराध हो जाए तो फिर कहीं पर गति नहीं होगी, तो नाम अपराध अगर हो जाता है तो फिर वो भक्ति में नीचे गिर जाता है, इस प्रकार। सर्व अपराध कृत अपि मुच्यते हरि संश्रयः, हरेरपि अपराध यत् कुर्यत् द्विपदा वंशवाह। कि जो 2 पग वाला, यानी मनुष्य से अगर कोई अपराध हो जाते हैं, कि सेवा करते हुए, तो उसके वो शेल्टर ले सकता है, किसका? हरि नाम का वो शेल्टर ले सकता है। लेकिन उसी नाम के ऊपर पाप करना, फिर ये और एक अपराध हमारे ऊपर चढ़ जाता है, इस प्रकार। तो सबसे बड़ा अपराध की से विग्रह सेवा में सबसे बड़ा अपराध क्या है, कि जो नास्तिकवादी है, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, या फिर मायावादी है, निर्विशेषवादी है, क्या सबसे बड़ा अपराध करते हैं, बताइए कोई, किसी को पता है कि सबसे बड़ा अपराध करते हैं वो लोग? कोई माता जी बता। वैष्णव अपराध हरे कृष्णा करते माता हैं। जी, वैष्णव अपराध। नहीं, हाँ नहीं, वो तो वैष्णव अपराध है, लेकिन हम विग्रह सेवा में अर्चा विग्रह के अपराध हम देख हरे रहे हैं, अर्चा कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। माता जी, वो कृष्ण की प्रेजेंस को नहीं मानते हैं, मीन्स हाँ, ये सबसे बड़ा अपराध करते हैं, कि भगवान के साकार रूप को ही नहीं मानते। ये उनके द्वारा होने वाला सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन अगर एक कोई खुद को वैष्णव कहता है, एक भक्त कहता है, और वो मंदिर में रखे हुए, अपने घर के अल्टर में रखे हुए, अपने अल्टर में रखे हुए, हाँ। या फिर मंदिर जाते हैं, वहां पर भी अगर मूर्ति के रूप में ही देखते हैं भगवान को, कि ये तो मूर्ति है, पत्थर की है, या घर के विग्रहों को भी उसमें भगवत तत्व को नहीं देख पाते, तो ये भी एक
नास्तिकवादी की तरह ही एक अपराध हो जाता है। तो इसके लिए हमें शास्त्र से या फिर हमारे जो आचार्य है उनकी जीवनी से हमें प्रमाण मिलते हैं। आपको याद है ऐसी लीलाएं कि जहां पर भगवान के श्री विग्रह ने रेसिप्रोकेट किया, यानी भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। आपको याद है कोई की ऐसी लीलाएं हरे कृष्ण भक्तों की? माता, साक्षी गोपाल की माता जी। जी जी जी। किस किस को पता है साक्षी गोपाल की कथा? हरे हैंड रेस कृष्ण माता कीजिए, जी, मुझे पता है। हैंड रेस कीजिए, किस किस को पता है साक्षी गोपाल जी की लीला? ठीक है, बाकी भक्तों को नहीं पता तो हम उस लीला का थोड़ी शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे। कि एक एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा आदमी था, और यात्रा पर निकला कि धाम यात्रा करनी थी उसको। और इतना थका हुआ था कि उससे वो यात्रा नहीं हो रही थी, बीमार पड़ गया बीच में। वहां पर एक युवक मिलता है, एक युवक ब्राह्मण मिलता है। बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण है वो। और वो मिलता है और वो बहुत मदद करता है उस बूढ़े आदमी की। तो वो बहुत खुश हो जाता है उसकी सेवा से, बीमार है उसकी सेवा करता है। और फिर उसको पूरी यात्रा में उसके साथ वो रहता है उसकी सेवा करते हुए। और फिर इतना वो खुश हो जाता है बूढ़ा व्यक्ति। फिर ऐसे ही यात्रा करते 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 अ, हमारे ब्रज धाम में चले जाते हैं। और ब्रज में जाने के बाद वहां पर वो जो बूढ़ा व्यक्ति है गोपाल जी के दर्शन करने जाते हैं, और गोपाल जी के सामने बोलता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए उसके मूल्य में मैं क्या दूं, तो मैं मेरे पास जो सबसे मूल्यवान है मेरी बेटी का मैं तुम्हारे साथ विवाह कर दूंगा। तो गोपाल जी के सामने वो बोलता है। और फिर बाद में वो बूढ़ा व्यक्ति वो चला जाता है अपने घर। फिर ये जो दरिद्र ब्राह्मण है वो बोलता है कि तुम ये तो बोल रहे हो कि तुम्हारी बेटी के साथ विवाह कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे मेरी परिस्थिति ऐसी है, देखो ध्यान से जो भी बोल रहे हो उसको ध्यान से तुम वचन दो इसका। तो तुम्हारे घर पर तुम जाने के बाद ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे बेटे फिर मना कर दे या फिर तुम मना कर दो। तो वो बोलता है नहीं, मैं तो गोपाल जी के सामने मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी का तुम्हारे साथ विवाह कर दूंगा। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने घर चला जाता है। बाद में अपने बेटों को बोलता है, उसके बेटे बड़े बड़े हैं, तो वो मना कर देते हैं कि मेरे बहन का विवाह किसी भी दरिद्र ब्राह्मण से नहीं करेंगे हम। तो फिर ये जो युवक है 1 महीने के बाद वहां पर पहुंचता है उस बूढ़े व्यक्ति के घर। और फिर बोलता है कि तुमने वचन दिया था कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करोगे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति, वो बेटे भी चिल्लाने लगते हैं उसके कि ये तुम कुछ भी बोल रहे हो, हम कहाँ थे वहां पर सुनने के लिए। और फिर बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चों के डर के कारण वो भी बोलता है कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई वचन दिया था, इतने दिन हो गए मैं तो भूल गया हूँ, मैं ठहरा बूढ़ा व्यक्ति। तो ऐसे ही मेरी स्मरण शक्ति मेरी कम है, ऊपर से मुझे तो याद नहीं ऐसा कुछ हुआ है। और फिर वहां पर पुराने समय में पंचायत बैठती थी। पंचायत में ये जो ब्राह्मण युवक है वो पंचायत में जाता है, बोलता है कि वहां के पंचायत के वो लोगों को बोलता है कि ऐसा ऐसा वचन दिया था, इस बूढ़े व्यक्ति ने अभी ये वचन से मुकर रहा है। तो वो बोलते हैं पंचायत की ठीक है कि इसने वचन दिया तुमने सुना, लेकिन वहां पर और कौन साक्षी है, अगर कोई साक्षी है तो तुम लेकर आओ। अगर वो बोलता है कुछ तो हम इस बूढ़े व्यक्ति का नहीं मानेंगे और इसके विरोध में जाते हुए हम उस लड़की के विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। तो वो बोलता है कि गोपाल जी के सामने इसने मुझे वचन दिया था, अभी गोपाल जी ही साक्ष्य देंगे इसकी। तो सब बोलते हैं कि अरे कोई मूर्ति जो है पत्थर की बनी हुई वो कैसे साक्ष्य देगी। वो बोलता है नहीं, वही साक्ष्य देंगे गोपाल जी। जाता है फिर से वृंदावन। और वहां के शाम के वक्त सब सेवा होने के बाद सभी वहां के जो सेवक है मंदिर के वो सब वहां से चले जाते हैं। और ये रात को जाता है युवक, ये तो ठहरा भक्त भाव से ये भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। और दरवाजा बंद है, बाहर से खटखटाता है दरवाजा। और बोलता है कि गोपाल जी देखो, अभी मेरे विवाह पर बंधाई है, अब ये वचन आपके सामने दिया था, अभी ये मुकर गया है वचन से। मुझे पता है आप सो रहे हो, लेकिन बात इतनी बड़ी हो गई है कि अभी मुझे आपको जगाना ही पड़ेगा। तो अंदर से अंदर से आवाज आती है गोपाल जी की। ये बोलता है कि अभी आपको ही साक्ष्य देने के लिए आना पड़ेगा। तो अंदर से आवाज आती है गोपाल जी की, मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे साक्ष्य दे सकता हूँ, मैं कैसे तुम्हारे साथ आ सकता हूँ।
ये बोलता है कि अगर मूर्ति अगर बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती, आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। वो फिर से बोलते हैं गोपाल जी, मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं जो मैं बोल रहा हूँ वही बता दो जाकर। वो बोलता है नहीं, आपको साथ में आना पड़ेगा। तो दरवाजे खुलते हैं और गोपाल जी अ, किशोरावस्था के वो लीला वो रूप दिखाते हैं और चल लेते हैं ये ब्राह्मण युवक के पीछे, कि ठुमक 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 चल रहे हैं। और लेकिन एक शर्त रखते हैं कि मैं तो ठहरा, मैं वृंदावन का मैं गोपाल हूँ, तो मेरे लिए मिष्ठान और भोग लगाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। मैं दूध का पेड़ा हो, रसमलाई हो, रसगुल्ला हो, या फिर ऐसे भोग में मुझे इतनी सारी मुझे पदार्थ चाहिए। तो मैं ऐसे ही इतना दूर जाना है, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छे से भोग लगाना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो बोलता है कि फिर कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हो पीछे। तो गोपाल जी बोलते हैं कि मेरे नुपुर की जो ध्वनि है वो तुम्हें सुनाई देगी, तो अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, फिर आगे नहीं आऊंगा, ऐसा बोलते हैं। और फिर ये चल रहा है आगे ब्राह्मण युवक, गोपाल जी चल रहे हैं पीछे 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 पीछे। इसने सारी तैयारी कर ली, सारे मिष्ठान और सब भोग लगाने के लिए सब अपनी पोटली बांध ली। और बीच बीच में भगवान को भोग भी दे रहा है, पीछे ऐसे हाथ करके दे रहा है भोग। और चल रहे फिर वो गांव पहुंचता है, वहां पर उसकी सीमा पर, ये उड़ीसा राज्य में। तो वहां पर पहुंचने के बाद इसको लगता है कि इस युवक को कि नूपुर की ध्वनि तो बंद हो गई, सुनाई नहीं दे रही है, गोपाल जी पीछे है या नहीं है, एक बार मुड़ के देखता हूँ। तो मुड़ के देखते हैं तो वो वहीं पर गोपाल जी रुक जाते हैं। और ये बोलता है कि चलो अभी थोड़ा ही दूर है। तो गोपाल जी बोलते हैं, नहीं, इसी शर्त पर मैं आया था कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो ये अभी जाओ और उन लोगों को यहाँ पर बुला कर लाओ। तो ये युवक दौड़ दौड़ कर जाता है और बोलता है कि ब्रज के गोपाल आए हैं, चलो साक्ष्य देने के लिए आए हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे कोई भी विग्रह जैसे चल कर कैसे आ सकते हैं। तो ये सब लोग जाते हैं वहां पर और उस विग्रह से आवाज आती है। गोपाल जी बोलते हैं कि मेरे सामने इसने वचन दिया था, इस बूढ़े आदमी ने, तो इसका अभी पालन करो और उस लड़की का विवाह इसके साथ कर दो। तो इस प्रकार और फिर गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल जी पड़ जाता है। तो विग्रहों को, घर के विग्रह हो, मंदिर के विग्रह हो, हम इसलिए मूर्ति नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। कि विग्रह को हमें उसमें भगवान को देखना चाहिए, कि सिर्फ मूर्ति रखी है या फिर फोटो रखी है, कि सुबह का टाइम हो गया, उसको दो चार अगरबत्ती दिखाई और कुछ फल फूल रख दिए, फिर बाद में उसकी तरफ देखना भी नहीं कि ठीक है, या फिर आज मेरे पास टाइम नहीं है, घर का कोई और सेवा कर लेगा, परसों कोई और कर लेगा, बाहर जाना है, ठीक है, कोई सेवा नहीं हो रही है, ठीक है, क्या मूर्ति ही तो है। ये बहुत बड़ा अपराध है। एक तो हमारे घर के विग्रह हो, मंदिर के विग्रह हो, इसमें हमें भगवान को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को हम नहीं देख सकते। तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि भौतिक पदार्थ में प्रकट होकर, कि ब्रास हो या फिर चांदी के हो, सोने के हो, पत्थर के हो, फोटो हो, तो इस प्रकार इन भौतिक तत्वों में प्रकट होकर वो हमसे सेवा ले रहे हैं। उनको कुछ कमी नहीं पड़ी है। कोटि कोटि माता जी लक्ष्मी। हरे कृष्णा। जी। माता जी और भी एक संदर्भ है ना, वो जो कांची गणेश वाली, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे गजपति राजा के लिए, युद्ध करने के लिए, जगन्नाथ जी। बताइए माता जी, आप बताइए, एक लीला शॉर्ट में बताइए इसको। जी जी ठीक है, वो बहुत लंबी कहानी है, वो शॉर्ट में बता देती हूँ। आप सबको तो जी। रथ यात्रा के बारे में पता ही होगा। तो गजपति महाराज के लिए जब कांची राज्य से वहां पर जब मतलब वो विवाह के लिए प्रस्ताव आया, तो वहां के जो राजा हैं, उनकी जो पुत्री थी वो बहुत सुंदरी थी। वो एक बहुत लंबी कहानी है, पद्मावती जी। तो फिर उनके लिए जब आया मतलब विवाह के लिए प्रस्ताव आया, तो गजपति महाराज रथ यात्रा में झाड़ू झाड़ू लगाते हैं रथ की। उसके बाद ही जगन्नाथ बलभद्र और मैया सुभद्रा रथ पे जाते हैं। तो फिर जब उनको ये पता चला कांची राजा को, तो उनकी जो मतलब वहां पर ये बोले कि एक झाड़ूदार के साथ मैं अपनी पुत्री की कभी विवाह नहीं करूंगा। तो फिर उनको खराब लगा। तो फिर ये बोले कि मैं तो जगन्नाथ जी की सेवा करता हूँ, झाड़ू लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं झाड़ूदार हूँ, मैं सेवा करता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि
हाँ, ये लोग मतलब वो जो कांची करने से, वो पूरा लंबी कहानी मैं उसको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो फिर कांची में वो मतलब जाके युद्ध करके वो पद्मावती जी को लाने के लिए गए थे। तो ये जब गए ना, इनके जाने से पहले जगन्नाथ महाप्रभु और बलदेव प्रभु दोनों वो जाके ऑलरेडी युद्ध मतलब कर चुके थे इनके लिए। तो ये जब जा रहे थे, और वहां पर और भी एक छोटी सी एक कथा है, उसके अंदर ही और एक कथा है। एक ग्वालन होती है जो ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हम, दही होती है, उसको पिलाती है जगन्नाथ जी और बलदेव जी को। वो और एक कथा है। तो वो मिलते हैं भगवान से। तो जब गजपति नगर जाते हैं, उनसे पहले भगवान ऑलरेडी मतलब कांची में आके जाके युद्ध करके पद्मावती जी को वहां पर मतलब राजा को समझाते हैं कि ये झाड़ू वाले नहीं है, ये सेवा सेवा करते हैं, सेवक है। ये एक और कथा है माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल माते। वो जगन्नाथ जी की तो हरि बोल, जगन्नाथ जी की तो बहुत सारी लीलाएं अभी भी। जी एक जी जी। एक बुक भी माता पब्लिश जी होती है और एक उसमें। है किशोर गोपीनाथ की। हाँ बताइए प्रभु, बताइए छोटा गोपीनाथ। माता जी वो गोपीनाथ जी जो है ना, खीरचोर गोपीनाथ, ये बालेश्वर में मिलेगा आपको। 1-2 किलोमीटर आगे पीछे है, थोड़ा दूर में, 1 घंटा की रास्ता है, उड़ीसा में ही। तो क्या होता है ना, माधवेंद्रपुरी जो थे ना, माता जी जी, जी। उनको सपने में आया कि बहुत हमको गर्मी लग रहा गोपीनाथ जी को। तो उनको मतलब चंदन चाहिए था ठंडक के लिए, बहुत सारा गर्मी था। तो वो जगन्नाथ, पहले तो कुछ भी ऐसा ही नहीं था, तो पैदल जाता था सभी कोई। तो माधवेंद्रपुरी वहां से सुबह में निकले और संध्या तक यहाँ पहुंच गए। तो पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ, उनके लिए डेली खीर बनता था गोपीनाथ के लिए। तो 12 12 घड़ा पे बनता था खीर, 12 प्लेट रहता था। तो क्या हुआ, वो खीर लेके जा रहा था, तो माधवेंद्रपुरी जी देख लिए। तो देखे कि काश ये खीर हम चख के देखते हैं। वो सोचने लगे हम भी ऐसा खीर बना के भगवान को खिलाते। तो फिर वो सोचने लगे ये तो अपराध हो गया हमसे, क्योंकि माता जी कभी भी प्रसाद बनता है तो उस पे मतलब नजर भी लगना बहुत खराब है। तो उसके बाद क्या होता, माधवेंद्रपुरी वहां से निकल जाते मंदिर से, और वो जाके एक बाजार रहता, वहां पे जाके एक मेंज रहता, उस पे लेट जाता और वहीं पे सो जाते। तो 12 प्लेट पे खीर रहता, सबको बांट दिया जाता, फिर मंदिर बंद हो जाता। उसी रात पुजारी को सपना देते हैं पंडित जी को वहां का, कि मेरा एक भक्त है, वो वहां पे भूखा सोया हुआ है। तो बोला, पंडित जी बोले सारा प्रसाद तो खत्म हो गया। तो बोले कि मैं एक प्रसाद छिपा के रखा हूँ वहां पे मंदिर के पीछे, कहीं पे मंदिर पे। तो आप वहां पे जाओ, आपको मिलेगा, और आप जाके माधवेंद्रपुरी उसका नाम है, उनको जाके खिलाओ। माता जी ऐसा बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत सुंदर। हरे जी कृष्ण जी, माता। बहुत सुंदर कथा है। वृंदावन में उनको वो, वो वृंदावन के गोपीनाथ जी उनको प्रकट होते सपने में, बोलते हैं कि वो मुझे रेमुणा गर्मी। में है नया, बड़ी बड़ी सुंदर रेमुणा, मंदिर है बालेश्वर में। हाँ रेमुणा में है, बहुत सुंदर मंदिर है वो भी। और माता वैसे जी आप हमारे, जो बुक के बारे में बता रहे थे, वही बुक है जिसमें जगन्नाथ जी की लीला है, दाढ़िया हाँ तक उसकी हाँ हाँ बोलते हैं। हाँ, हर साल उसमें जो नए नए कोई किसी को साक्षात्कार होते हैं उसमें ऐड किए जाते हैं, कि वो मंदिर के ब्राह्मण हो या फिर कोई और भक्त हो, उनको भी जगन्नाथ जी कैसे उनको सपने में आते हैं, कुछ बोलते हैं, और बहुत सारी लीलाएं उसमें ऐड हो जाती हैं। जगन्नाथ जी तो अभी भी आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारे कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए पहुंच जाते थे। और फिर जो हमारे अ, जो प्रभुदास की जयदेव माता। गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी की वो राधा औरत के गोस्वामी के लिए लिखा था ना, वो जो राधा जी गीत के लिए एक गोविंद। लाइन था, वो जी वाली लाइन है ना मैया? हाँ हाँ हाँ, गीत गोविंद की वो 2 लाइन गाती थी वो माता जी, और उसके पीछे जगन्नाथ जी निकल लेते थे, कि बहुत पसंद आती थी उनको वो लाइन। और राजा को पता चलता है कि जगन्नाथ जी निकल लिए हैं, इसके पीछे रोज भागते हैं, तो ऐसे तो फिर ये तो कहीं पर भी जाएंगे। तो फिर सैनिकों को भेजते हैं कि उस औरत को लेकर आओ। और फिर उसको बोलते हैं कि अभी तुम यही रहोगी, और डेली तुम सुबह शाम जगन्नाथ जी को ये गीत गोविंद तुम बोलो, बोल कर दिखाओगी, गाओगी तुम यहीं पर बैठकर। और फिर अभी भी जगन्नाथ जी के ऊपर जो चादर चढ़ती है उस पर ये गीत गोविंद की जो 2 लाइन है वो उसमें लिखी हुई है। जगन्नाथ जी हैं, और हमारे आचार्य हैं जैसे मध्वाचार्य है, उडुपी कृष्ण, उडुपी के जो गोपाल जी है उनको प्रकट हुए हैं। अभी आप लोग कोई मैंगलोर जा रहा है मंदिर के उद्घाटन पर, तो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, हमारे मंदिर से नजदीक है उडुपी गोपाल जी, वहां पर प्रभु जी लेकर जाएंगे सभी को। तो वहां पर जरूर दर्शन करके आइए, बहुत ही
मतलब वहां पर साक्षात मध्वाचार्य के लिए वो गोपाल जी वहां पर प्रकट हुए थे। वो कुंड भी है वहां पर जिस कुंड में उनको मिले थे। जैसे रामानुजाचार्य है, कैसे नहीं कि सिर्फ गौड़ी संप्रदाय में ही भक्तों को भगवान ने आदान प्रदान किया। रामानुजाचार्य है, उनको रंगनाथ जी जो है उनको सपने में आकर बोले कि मेरी तो सेवा हो नहीं रही है यहाँ पर, किसी को तो भेजो। तो भेजते हैं, रामानुजाचार्य बोलते हैं कि कौन जाएगा। तो ये तो ठहरा जंगल में मंदिर, और तब तो इतनी सुविधा नहीं थी, तो कौन जाएगा, ऊपर चढ़कर जाना है। तो अलवार करके एक है, तो वो अलवार जी आगे आते हैं, और वो भी कथा बहुत सुंदर है कि कैसे तिरुपति तिरुपति के जो है वहां पर, कि कैसे फिर वो अलवार जो है, छोटा बच्चा उसके वाइफ को मदद करने आता है, गोपाल जी साक्षात वहां पर आते हैं, और कैसे वो अलवार जो है वो एक डंडी फेंकता है, और उसके कारण भगवान की जो ये चिन्ह है, चिन्ह के ऊपर वो लगता है और वहां से खून बहता है। आज भी साउथ के मंदिरों में तिरुपति बालाजी हो या फिर रंगनाथ जी जो है उनके इस यहाँ पर वो कपूर का मिश्रित वो यहाँ पर लेप लगा हुआ रहता है। तो ऐसे, और हमारे बहुत सारे आचार्य, सनातन गोस्वामी जी जब राधा मदन मोहन जी के विग्रह को लेकर जा रहे थे, वो तो ठहरे सन्यासी, सब छोड़ दिया उन्होंने। और जो भी मधुकरी में जो भी मिलता था उस आटे का ऐसे एक बाटी बनाकर उसको सेकते थे, लकड़ियां इकट्ठा करके उसकी आग जलाते थे, उस पर सेकते थे, और वो खुद खाते थे, भगवान को पहले भोग लगाकर वो खाते थे। और फिर भगवान तो बोल दिए, अरे मैं तो ठहरा वृंदावन का मैं गोपाल हूँ और मुझे ऐसा खिला रहे हो तुम। तो फिर वो बोलता है कि मेरी तो ऐसी स्थिति है, आप ही अभी कुछ कीजिए कि मैं आपको अच्छे से मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। तो फिर एक वो व्यापारी आता है और कैसे सनातन गोस्वामी को इतना धन देकर जाता है कि फिर वहां पर मंदिर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं हमारे, 6 गोस्वामी हैं हमारे, बड़े बड़े भक्त हैं, एक्सॉल्टेड भक्त हैं, उनको भी कैसे आदान प्रदान होता है। प्रभुपाद जी खुद भगवान के बारे में सब जानते थे। एक बार प्रभुपाद जी अर्चा विग्रह के सामने खड़े हो गए, और बाद में थोड़ी देर बाद उनकी आंखों में आंसू थे भरे हुए, और पूछते हैं कि तुम भगवान को अच्छे से मिष्ठान्न तो खिला रहे हो ना। तो वहां के जो किचन के जो सेवा करते हैं वो भक्त बोलते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी, यहाँ पर जो है शक्कर नहीं मिलती, बहुत महंगी है, तो हम गुड़ से बनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो कृष्ण की कमर पतली हो गई, तुम अच्छे से खिलाते पिलाते नहीं हो, कितने भी महंगी हो, लेकर आओ, और मिष्ठान्न अभी शक्कर से ही बनेंगे। तो इस प्रकार तो हमारे आचार्य हैं सभी, क्यों भगवान आदान प्रदान कर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। अगर आप मूर्ति, भगवान के विग्रह को मूर्ति ही देखोगे तो आपको मूर्ति ही नजर आएगी। कोई बोलता है कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, फिर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिए। तो आप जैसे देखोगे भगवान की तरफ, वैसे ही भगवान भी, उसी भाव में भगवान आपको दिखेंगे। कि आप मूर्ति देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, तो आपको वो फोटो ही दिखाई देंगी। लेकिन आप अगर उसमें भगवान का साक्षात स्वरूप देखते हैं, भगवान ही देखते हैं। कि विग्रह सेवा भी ऐसी होनी चाहिए कि घर में भी आप अपने विग्रह की सेवा कर रहे हो, तो मंदिर में जाते वक्त एक जब कनेक्शन जब हो जाता है अपने विग्रह में और भक्तों में, तो वहां पर भी मंदिर के विग्रह में भी हमारे घर के विग्रह ही दिखने लगते हैं। या फिर घर के विग्रह में कि मंदिर के विग्रह के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया, आप हमेशा सेवा के लिए जा रहे हैं, और घर के विग्रह में भी आप उनको देखोगे। तो इस प्रकार की एक तो जो मूर्ति है या फोटो है, वहां पर भगवान साक्षात है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। ये जैसे ही आप ये समझकर कि भगवान है, आप अब सेवा करोगे अर्चा विग्रह की, तब वो भगवान जो है, जिस भाव में आप सेवा करोगे उस भाव में भगवान अपने उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार तो हम ये पढ़ेंगे अभी वर्जनीय अपराध जो है सेवा अपराध में, कि वैदिक शास्त्रों में ऐसे 32 नियमों का उल्लेख है जिनका पालन न करने से भगवत सेवा अपराध बनते हैं, कि भगवान की सेवा में ये अपराध कहा जाता है। कौन पढ़ेंगे? आप हैंड रेज कीजिए। मैं पढ़ू मैया? हाँ कीजिए माता जी, आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। भगवान के मंदिर में वाहन पर बैठे हुए अथवा जूते पहने पहने प्रवेश नहीं करना चाहिए। 2, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना। 3, भगवत मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद न करना। 4, भोजन के बाद
हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश न करना। 5 दूषित अवस्था में मंदिर प्रवेश न करना। वैदिक शास्त्र के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण कुल कुछ काल के लिए दूषित हो जाता है। ब्राह्मण कुल के लिए दूषित काल 12 दिन रहता है, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन। एक हाथ से दंडवत प्रणाम न करना। 7 श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा न करना। मंदिर की परिक्रमा की विधि यह है कि श्री मूर्ति की दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करें। मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 8 मूर्ति के आगे पैर न फैलाए। 9 मूर्ति के सम्मुख उकड़वा नहीं बैठना चाहिए। 10 श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं। 11 मूर्ति के आगे प्रसाद न खाए। 12 मूर्ति के आगे झूठ न बोले। 13 मूर्ति के समक्ष जोर से न बोले। 14 मूर्ति के आगे बात न करे। 15 मूर्ति के आगे रुदन अथवा चित्कार न करे। 16 मूर्ति के सम्मुख लड़ाई झगड़ा ना करे। 17 मूर्ति के आगे किसी को डांटे नहीं। 18 मूर्ति के आगे भिक्षु को दान न दे। 19 मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन ना कहे। 20 मूर्ति के आगे चर्म धारण ना करे। 21 मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति न करे। 22 मूर्ति के निकट कोई अपशब्द न कहे। 23 मूर्ति के निकट अधोवायु न छोड़े। 26 वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रसाद न करे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे भक्त द्वारा समर्पित जल या पत्ते से भी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने यह सार्वभौम विधान किया है। परम अकिंचन मनुष्य भी इसका पालन कर सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वैभवपूर्ण अर्चन करने में समर्थ पुरुष भी भगवान को केवल जल और पत्र पुष्प से तुष्ट करे। वैभव के अनुसार सुंदर आभूषणों, पुष्पों, नैवेद्यों का अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को तो जल और पत्र पुष्प से प्रसन्न करे और सारे धन का अपनी इंद्रिय तृप्ति में व्यय करे। 25 श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ न खाए। 26 ऋतु के फल और अन्न का श्री कृष्ण को निवेदन करना ना भूले। 27 भोजन का भोग लगाने से पूर्व किसी को भी ना खिलाए। 28 मूर्ति की ओर पीठ न करे। 29 गुरु को प्रणाम चुपचाप न करे, अर्थात प्रणाम करते हुए गुरु प्रणति का उच्च स्वर से पाठ करे। 30 गुरु के सानिध्य में स्तव पाठ करना ना भूले। 31 गुरु के आगे आत्म प्रशंसा ना करे। 32 मूर्ति के समक्ष देव निंदा ना करे। हरि बोल। हरि बोल माता जी। तो बहुत सारे इसमें जो अपराध है, इस अपराध का मैं कारण बताती हूँ। सबसे बड़ा कारण क्या है? मंदिर में जाते हैं, विग्रह के सम्मुख हम जाते हैं, घर के भी, तो सबसे पहले क्या बंद करना चाहिए? मोबाइल हमारा ऑफ कर देना चाहिए। मंदिर में जैसे ही जाते हैं मोबाइल ऑफ रखिए। क्या आप जा रहे हो भगवान से मिलने और बीच में किसी का कॉल आ गया, आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, या फिर साथ में परिवारजन है उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं किसी को, या फिर आपका ध्यान नहीं है, विग्रह के दर्शन करने के लिए गए, भाग दौड़ करके और आए, वैसे ही कॉल करते हुए मैं देखी हूँ। मैं मंदिर में बहुत बार की कॉल पर बात करते रहते हैं और आधा घंटा उसी में निकल जाता है। तो फिर मंदिर क्यों गए? घर पर बैठकर भी कॉल पर बातें हो सकती है। तो इसके कारण क्या होता है? भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हम। और गुरु के वहां पर प्रभुपाद जी को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो ऐसे ही प्रणाम नहीं करना है, और एक हाथ से ऐसे दंडवत नहीं। बहुत अभी नई नई स्टाइल निकली है। कॉलेज के आते हैं तरुण युवक युवती आते हैं, कोई 2 उंगलियों से नमस्कार करता है, कोई ऐसे माथे पर जैसे सैल्यूट कर रहा है, तो ऐसे कोई नमस्कार करता है, कोई ऐसे सिर्फ एक हाथ नीचे करके ऐसे नमस्कार करता है। अलग अलग तरीके हैं, नए नए। नहीं, दंडवत करना है तो एक प्रभु जी के लिए अष्टांग दंडवत है और माता जियों के लिए पंचांग दंडवत है। जाते हैं तो नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, ऐसे हमें गुरु मंत्र बोलना चाहिए उनका पहले। कि भगवान को हम नहीं प्राप्त कर सकते, पहले गुरु की शरण लेनी जरूरी है, गुरु से हमें परमिशन लेनी है और फिर हमें भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है। फिर जाते हैं वहां पर नीचे, आपको सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे गुरु परंपरा के सभी आचार्य जो है उनकी फोटो लगी हुई है, सबसे पहले उनको प्रणाम कीजिए। और फिर तुलसी माता है उनको प्रणाम कीजिए, और फिर भगवान के दर्शन कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु शुरू में लगते हैं,
उनको प्रणाम कीजिए, उनका मंत्र आप बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। और फिर उनके दर्शन लीजिए, और फिर आगे राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। और फिर वो भी विधि है कि कैसे दर्शन करना चाहिए, भागवत में ये विधि दी है कि कैसे भगवान के दर्शन करने चाहिए, कि भगवान के सबसे पहले चरण कमल से लेकर कि पूरा क्या क्या श्रृंगार किया है भगवान ने, भगवान के पैर कैसे हैं, नाखून कैसे है, पायल कैसी है, कौन से वस्त्र पहने हैं, कमरबंद कमर पट्टा है वो कैसा है, बाजूबंद कैसे हैं, भगवान की बांसुरी आज कितनी लंबी है, कैसी उसकी डिजाइन है, भगवान ने कौन सी माला पहनी है, कितनी लंबी है, क्या क्या भगवान ने जो अलंकार है वो धारण किए हैं, भगवान की कानों की बालियां कैसी है, ये सब आपको अच्छे से देखना है। क्यों? क्योंकि भगवान को खुद को श्रृंगार करना बहुत पसंद है। तो पूरे ध्यान लगाकर चरण से लेकर फिर भगवान के मुकुट पर जो मोर पंख है वहां तक दर्शन लेने हैं। और राधा रानी जी के फिर दर्शन लेने के वक्त राधा रानी के चरण तो नहीं दिखाई देते, लेकिन मन में कि चरणों में नतमस्तक होकर फिर तुरंत हमें राधा रानी के मुख का दर्शन लेना चाहिए, इस प्रकार। और फिर आगे कहीं कहीं पर राम दरबार है, कहीं कहीं पर जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, ऐसे उनके विग्रह रहते हैं, इस प्रकार। तो इस प्रकार दर्शन लेने चाहिए। एक अभी गौड़ीय परंपरा में हम जुड़े हैं तो इसकी विधि जो है वो मैं बता रही हूँ। और फिर क्या गलती हो जाती है कि पहले पता नहीं, हमें देवी देवताओं के मंदिर में जाते थे वहां पर कि खुद ही घूमने लगते हैं वहां पर। ऐसे विधि है कि खुद के इर्द गिर्द ही वो परिक्रमा लगाते हैं, यानी गोल 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 घूमते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियाणा विद्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करो नियन्यम सकलम परस्मै नारायणामि समर्पयामि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। तो ऐसे वो मंत्र रहता है। और गणपति के वक्त आप देखते होंगे गणपति का आगमन होता है, तो वैसे बहुत ऐसे मंत्र के वक्त वो 3 बार ऐसे घूमते हैं। तो ये विधि नहीं है, शास्त्रों में ये नहीं बताया गया है। शास्त्रों में क्या बताया गया है कि वही पर परिक्रमा नहीं करनी, हमें क्या करना है, विग्रहों की परिक्रमा करनी है। बहुत सारे मंदिर में जगह है कि विग्रह के, जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ कि हमारे यहाँ मंदिर जो है इस्कॉन का, वहां पर है परिक्रमा के लिए जगह, 2 जगह, 2 एंट्री और एग्जिट के दरवाजे हैं, वहां पर आप 3 परिक्रमा कर सकते हो, 5 कर सकते हो, कोई कोई पूरी एक माला होने तक परिक्रमा करते रहते हैं। तो इस प्रकार परिक्रमा करनी चाहिए। और फिर भोजन तो करने के बाद तुरंत हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या फिर घर के विग्रह हैं वहां पर नहीं जाना चाहिए, आगे भी आएगा, डकार नहीं लेनी चाहिए। और भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और भगवान की प्रसन्नता के लिए अभी तो रथ यात्रा आ रही है, बहुत ही उत्साह के साथ आप लोग शामिल होइए उसमें कि रथ यात्रा में मंदिर में तो बहुत सारी सेवाएं रहती है, बहुत ही उत्साह के साथ की। ठीक है, वीकडेज में ऑफिस का काम है, बिजी है, लेकिन सैटरडे संडे देखकर मंदिर में सेवा करने जाइए। रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगाने जाइए, वहां पर आप पीछे पीछे चल रहे वो भी सेवा है, आप वहां पर नाच रहे हैं वो भी सेवा है। कि विग्रहों के सामने नाचने के लिए कंजूसी नहीं करनी है, आगे आएगा ये भी अपराध। अपराध अपराध माने कि क्या करना चाहिए, कि कंजूसी नहीं करना चाहिए नाचने के लिए, कि कौन क्या बोलेगा, अरे मैं तो हाथ ऊपर उठाकर नाचूंगा तो क्या बोलेंगे लोग, नहीं। हम भगवान की सेवा के लिए गए हैं वहां पर। अभी भी देहात्म बुद्धि में है वहां पर भी कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा स्तर गिर जाएगा, या फिर लोग क्या बोलेंगे कि इतने, मैं तो इतना बड़ा अधिकारी हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ और मैं ऐसे नाचूंगा तो क्या, नहीं। आप भगवान के सामने नाचने में कंजूसी नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान ने बताया है कि चलो ये चढ़ा दिया तो भगवान खुश हो गए। अगर परिस्थिति है, अगर, तो उसमें भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि भगवान के विग्रह सेवा में कुछ हम कमी करें। या फिर मंदिर में जाते हैं वहां पर भी हम विग्रह सेवा करते हैं, मन भगवान से मिलने जा रहे हैं, खाली हाथ ही निकल गए और आ गए। तो कहीं पर भी हम देखें, हम मित्र मित्र परिवार के घर पर जाते हैं या फिर रिलेटिव्स के घर पर जाते हैं, वहां भी हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, कुछ तो हम लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक संबंध जो है उनके साथ, वो
प्रेम का आदान प्रदान है कि उनके लिए हम कुछ लेकर गए। तो भगवान के मंदिर में जाते वक्त भी हमें कुछ लेकर जाना चाहिए। कि पैसे है, पैसे नहीं है ठीक है, लेकिन पैसे है फिर भी खाली हाथ गए, या फिर वहां से भी वैसे ही लौट कर आए। कि वहां पर जाते हैं तो हुंडी में कुछ ना कुछ हमें डालना चाहिए, या फिर भगवान के लिए आप फ्रूट्स लेकर गए, फूल लेकर गए, कुछ भी कि आपको लग रहा है कि हाँ आज मैं भगवान के लिए ये लेकर जाऊंगा। तो हमें ऐसे जो है, हमें ये आदत बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, एक संबंध हमारा बन जाता है कि मैं भगवान के, हमारे साथ एक प्रभु जी पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो छाछ की, वो अमूल का वो जो छाछ मिलता है, पता नहीं उनका क्या भाव है, वो बोलते हैं कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं भगवान के लिए छाछ लेकर जाऊं, तो वो हमेशा वो पैकेट लेकर जाते हैं अमूल की छाछ के। बोलते हैं कि बस मेरे सामने वही नजर आता है कि मैं भगवान के लिए यही लेकर जाऊं, इस प्रकार। और वृंदावन में तो क्या क्या भाव से लोग क्या क्या चढ़ाते हैं, कोई कोई कैडबरी चढ़ाता है। राधा रानी के जो विग्रह है, बाल स्वरूप में जो विग्रह है रावल गांव में, वहां पर राधा रानी के लिए टॉयज लेकर जाते हैं। और कोई कोई कैडबरी लेकर, कोई चॉकलेट लेकर जाता है, भाव से वो चढ़ाते हैं वहां पर। तो इस प्रकार। और मूर्ति के आगे पैर न फैलाए, और मूर्ति के सम्मुख उखड़ वहां नहीं बैठना चाहिए, यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर उसको कुछ, कोई आसन, कुछ तो आसन बोलते, विरासन, विरासन बोलते हैं। आप बाद में सर्च कर लीजिए गूगल पर विरासन क्या है, तो पता चलेगा कि ये कौन सी पोज है। और किसी को डांटे नहीं, मूर्ति के आगे, मूर्ति के आगे भिक्षु को दान न दे, कठोर वचन न करे, चर्म धारण न करे, चमड़े की वस्तु धारण न करे। वृंदावन में तो वहां पर हम जो जन्मस्थली है भगवान की, वहां पर जाते हैं तो सभी चमड़े की चीजें हैं वो बाहर ही काउंटर पर रख कर जाना पड़ता है। बहुत सारे मंदिरों में वो चमड़ी की पर्स हो या फिर बेल्ट हो, ये नहीं चलता। मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य वस्तु की स्तुति ना करे। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान खड़े हैं, वही परम पुरुष है, वही सबसे बड़े हैं। तो वहां पर किसी और अन्य की स्तुति नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वहां पर भगवान को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। या फिर कोई हमें भक्त मिल गए तो उनको हमें विग्रह के सामने हमें दंडवत नहीं करना चाहिए। कि हाँ व्यासपीठ पर कोई बैठे हैं, गुरु आचार्य लेक्चर दे रहे हैं, तो तब ठीक है कि आप वहां पर दंडवत कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर सामान्य कोई भक्त मिल जाए, या फिर वहां के ब्रह्मचारी प्रभु जी मिल जाए कोई भी, तो विग्रह के सामने दंडवत नहीं करना चाहिए। कि फिर कैसे करे, उनका हम क्या अपमान करें? नहीं। ये नीचे की विग्रह का जो भगवान के विग्रह है, वहां का जो सभा मंडप है, वो मंडप है, वहां से उतर कर नीचे उनसे मिलिए, वहां पर उनको प्रणाम कीजिए, या फिर मुंह से बोलिए दंडवत प्रणाम करके, इस प्रकार। अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, ये तो कोई नहीं करता। अधोवायु न छोड़ना चाहिए। वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाद न करे, ये भी हमने देखा। श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ न खाए। तो प्रभुपाद जी खुद भगवत गीता में बताए हैं कि कोई भी भगवान को अर्पण किए बिना कुछ खाता है तो वो पाप खाता है, पाप, पाप का अन्न खाता है। क्योंकि जिसने दिया है उसी को ही हम नहीं दे रहे हैं, और खुद ही उसका भोग कर रहे हैं, तो वो एक तरह से पाप है। ऋतु के फल और अन्न का श्री कृष्ण को निवेदन करना न भूलिए। कि ऋतु के अनुसार जो फल मिलते हैं, या फिर जो भी अन्न, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, भगवान के लिए आम लेकर जाइए, मंदिर में जा रहे हैं, घर पर आम लेकर आ रहे हैं, भगवान को भी आम का भोग लगाइए, इस प्रकार। गुरु को प्रणाम चुपचाप न करे, गुरु प्रणति का उच्चार उच्च स्वर से पाठ करे, इस प्रकार। और आत्म प्रशंसा न करे गुरु के सामने कि चलो गुरु, यानी कि दीक्षा गुरु ही है, ऐसे नहीं, शिक्षा गुरु है। वहां पर कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है मंदिर में, वो सब आपके गुरु हैं। गुरु के सामने गए और वहां पर खुद की प्रशंसा करने लगे, मैं ये करता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। ये गुरु के सामने खुद की आत्म प्रशंसा नहीं करना है, इस प्रकार। हमें क्या पूछना है कि और कुछ सेवा है प्रभु जी, या फिर मेरे इस सेवा में कुछ त्रुटि हो रही है, इस प्रकार विनीत भाव से बोलना है। कि गर्व नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी देखिए मेरी सेवा आपने जो दी थी, मैं इस प्रकार सेवा कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उसमें कोई त्रुटि हो तो आप बता दीजिए। इस प्रकार बोलने में भी एक भक्त के वाणी में भी एक वो विनम्रता आनी चाहिए। और मूर्ति के समक्ष देव निंदा न करें। और आगे भी वराह पुराण से कुछ अपराध दिए हैं, कौन पढ़ेंगे इसको? आकर्षित प्रभु जी पढ़िए।
हरे कृष्ण मारे जन्म। पढ़िए प्रभु। माता जी, इनके अतिरिक्त वराह पुराण से हाँ हाँ हाँ। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त वराह पुराण में कुछ अन्य अपराधों का उल्लेख है। पहला, अंधकार में मूर्ति का स्पर्श ना करें। दूसरा, मूर्ति अर्चन के विधि विधान के दृढ़ पालन में प्रमाद ना करें। तीसरा, ध्वनि किए बिना मंदिर में प्रवेश न हो। चौथा, कुत्ते आदि अधम पशुओं की दृष्टि से दूषित पदार्थ श्री भगवान को अर्पित न करें। पांचवा, आराधना के काल में मौन भंग न करें। छठा, पूजन करते हुए मूत्र पूरितोत्सर्ग न करें। सातवां, पुष्प का अर्पण किए बिना धूप ना दिखाएं। आठवां, सुगंध रहित पुष्पों को अर्पित ना करें। नौवां, प्रतिदिन अच्छी प्रकार से दंत धावन करना। 10वां, मैथुन के बाद तत्काल मंदिर में प्रवेश न करना। 11वां, रजस्व वाला स्त्री का स्पर्श न करना। 12वां, मृतदेह का स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश न करना। 13वां, लाल नीले अस्वच्छ वस्त्रों को धारण किए हुए मंदिर में न जाना। 14वां, मृतदेह का दर्शन करके मंदिर में न जाना। 5वां, मंदिर में अधोभायों को ना छोड़ना। 16वां, मंदिर में क्रोध ना करना। 17वां, शमशान जाकर मंदिर में ना जाना। 18वां, मूर्ति के आगे डकार ना लेना। जब तक भोजन का पूर्ण पाचन ना हो गया हो मंदिर में प्रवेश ना करना। 19वां, चरस गांजा का प्रयोग ना करना। 20वां, अफीम आदि मद पदार्थों का सेवन ना करना। 21वां, शरीर पर तेल लगाकर मंदिर में प्रवेश करना था, मूर्ति को स्पर्श ना करें। 22वां, श्री भगवान परमेश्वर हैं ऐसा प्रतिपादन करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान ना करें। 23वां, किसी विरोधी शास्त्र का परिवर्तन ना करें। 24वां, मूर्ति के आगे पान ना चबाएं। 25वां, अशुद्ध पात्र में रखे हुए पुष्प को ना चढ़ाएं। 26वां, आसन के बिना भूमि पर बैठकर भगवत अर्चन ना करें। 26वां, स्नान पूरा करने से पूर्व मूर्ति का स्पर्श ना करें। 28वां, मस्तक पर 3 रेखा का तिलक ना लगाएं। 29वां, हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश ना करें। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ध्वनि किए बिना मंदिर में प्रविष्ट न होना। कि मंदिर में जाते समय हमें क्या करना है कि जो मुख्य द्वार है वहां पर भी हमें खटखटाना चाहिए। किसी के घर में आप जाएंगे, बिना बुलाए आप गए हैं, वहां पर क्या आप तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर घुसेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, बेल बजाएंगे या फिर दरवाजा खटखटाएंगे। कि उसी प्रकार मंदिर में जाते हैं तो 3 बार हमें वहां पर अभी खटखटाना चाहिए। और आगे आएगा ये कि जाते ही पहले वैष्णव का पहले प्रणाम करना चाहिए। वहां पर जितने भी भक्त हैं, वैष्णव हैं, सभी को पहले प्रणाम करना चाहिए। आप नमस्कार कीजिए या दंडवत कीजिए या फिर आप मन में बोलिए वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इस प्रकार। और फिर आगे फिर आप मंदिर में घुसिए। और फिर कई कई मंदिरों में जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य द्वार, वहां पर ही छोटी घंटी लगाई जाती है कि बहुत सारे फिर भक्त वहीं पर घंटी बजाकर फिर अंदर प्रवेश करते हैं। अगर घंटी नहीं भी है तो हम 3 बार ऐसे खट 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 करके फिर अंदर कि प्रभु हम आए हैं आपके दर्शन के लिए, कि हम अंदर आ सकते हैं, तो ऐसे हमें अंदर जाना चाहिए। इस प्रकार कुत्ते आदि अधम पशुओं की से दृष्टि से दूषित पदार्थ भगवान को अर्पित न करे। इसीलिए जो दीक्षा ले रहे हैं या फिर जो आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति भक्ति में, उनको पूछा जाता है कि घर में कुत्ते बिल्ली है। ऐसा नहीं कि फिर पालना नहीं है, लेकिन घर के बाहर होना चाहिए। कि या तो फिर फ्लैट सिस्टम है, 1 BHK है, 1 रूम किचन है, उसी में आप खाना पका रहे हो, कुत्ता वहां पर घूम रहा है, तो कुत्ते की तो आदत ही है, बिल्ली हो या कुत्ता हो, कि उसके जीभ से लार टपकती रहती है।
एक तो वो फर्श पर गिरती रहती है, उसमें हमारे पैर खराब हो जाते हैं, हमारा शरीर दूषित हो जाता है। वैसे ही हम अन्न पदार्थ बना रहे हैं और वो भोग चढ़ाने के लिए वो भी दूषित हो जाता है। तो या फिर वो कुत्ते को खाने की वो इच्छा हो जाती है। कोई भी चीज हो, कुत्ता हो तो उ, उसका वो योनि ही ऐसी है, उसको भी क्या दोष दे हम। वो तो कुत्ता ठहरा, उसको क्या पता, उसकी जीभ से लार टपकेगी, उसको खाने की इच्छा होगी। तो जैसे अभी हमने देखा कि जैसे अभी हमने एक लीला सुनी शुरू में कि कैसे आचार्य जो है उनको लगा कि अरे, कि ये खीर जो है मैं गोपीनाथ जी को मेरी देने की इच्छा है, तो क्यों ना कैसी खीर बनी होगी ये, मुझे अगर इसकी टेस्ट अगर पता चली तो मैं अब मेरे गोपीनाथ जी को भी मैं ऐसी खीर बना कर दूंगा। तो उनको ये लगता है कि अरे ये तो अपराध हो गया कि भगवान को भोग चढ़ने से पहले ही मैंने इच्छा कर ली कि इसको। तो इसीलिए जो घर में भी हम विग्रह के लिए हम भोग लगाते हैं तो थाली, जो विग्रह के लिए जो भोग की थाली है उसके ऊपर एक थाली रखकर उसको ढक कर अच्छे से हमें लेकर जाना चाहिए, ताकि कुत्ता बिल्ली भी नहीं, घर के जो बाकी लोग हैं वो भी ना देखे कि फिर वो क्या क्या आइटम्स बनाए हैं, या फिर हाँ ये मेरे पसंद का है। ये जब विचार मन में आता है तो वो फिर पहले ही चखने जैसा हो गया। तो एक जो बना रहे हैं उनको भी ये पूरा अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए कि हाँ ये ऐसा बना होगा और इस बहुत ही ये अभी बहुत ही अच्छा बना होगा। तो ऐसे विचार भी मन में नहीं आना चाहिए कि नहीं, पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे फिर ही इसको ग्रहण करेंगे। ऐसा भी नहीं कि चलो भगवान के सामने रख दिया और तुरंत जाकर किचन में गए और वो टेस्ट कर लिया, अरे चलो ठीक है या नहीं ठीक है। कि फिर माता जी को प्रश्न रहता है, फिर नमक, नमक का कैसे करें हम, नमक अच्छा है नहीं, ठीक है नहीं है। तो इसके लिए भी हम ये कर सकते हैं कि नमक का एक नमक भी उस थाली में परोस कर आप रखिए, राधा रानी जी से प्रार्थना कीजिए, उनसे माफी मांग लीजिए कि अगर आप तो 56 भोग लगाकर आप भगवान को खिलाते हैं, लेकिन मेरे जो भी मैंने बनाया है इसमें कुछ कमी हो तो आप उसको माफ कर दीजिए या फिर आप उसको पूरा कर दीजिए, इस प्रकार। तो कुत्ते बिल्ली हो, अधम पशु है, उनकी दृष्टि से ये दूर रहना चाहिए। इस प्रकार कि पक्षियों को भी घर में पालते हैं और वो पक्षी भी आकर बैठता है, वो देखता है कि हाँ ये बना है, बेचारों की गलती नहीं, लेकिन उनको दूर रखना चाहिए या फिर कुत्ते बिल्लियों को बाहर, घर के बाहर रखने के लिए उनको कुछ तो हमें करना चाहिए। मौन भंग न करे आराधना के काल में, कि भगवान की सेवा भी चल रही है, इधर उधर बातें भी कर रहे हैं, उधर मन नहीं लग रहा है, भगवान की सेवा में ध्यान नहीं है, और इधर व्यापार की बातें हो रही है, या फिर दूसरे कि अरे हाँ इसने ऐसा किया था, पता है आपको ये, अब मेरी सास की ननद है उसने ऐसा किया था, ये ऐसी बोली, मेरी सास ऐसी बोली, आपने कल बोला था मैं लेकर जाऊंगा, नहीं लेकर गए। या फिर ऑफिस में ऐसा हो गया, अभी ऐसे कम पड़ गए कि इधर अर्चा विग्रह भी चल रहा है सेवा और इधर बातें भी चल रही है। या फिर बच्चों को ही डांट रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान लगाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। और फिर ये मंत्र पुरुषोत्सर्ग, ये तो कोई नहीं करता। पुष्प का अर्पण किए बिना धूप ना दिखाना, सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पण करने चाहिए, फिर धूप दीप नैवेद्य ये सब जो है हम ऑफर करते हैं, तो बाद में वो ऑफर करना चाहिए, पहले हमें फूल भगवान को चढ़ाने चाहिए। सुगंध रहित पुष्प को अर्पित न करना, कि बहुत कलरफुल पुष्प दिख रहे हैं लेकिन उसको सुगंध ही नहीं है, तो ऐसे फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। या फिर डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स रहते हैं मंदिर में, या फिर घर में कोई हम उत्सव मना रहे हैं, डेकोरेशन के लिए हम लाते हैं कि चलो कलर बहुत अच्छा है इन फूलों का। तो मंदिर में वो स्प्रे भी मिलता है कि जिन फूलों को सुगंध नहीं है वो नेचुरल स्प्रे मिलता है कि वो मारा जाता है कि उसमें सुगंध आए, इस प्रकार। लेकिन भगवान के डायरेक्ट सेवा में बिना सुगंध वाले फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। मृतदेह का स्पर्श करके नहीं जाना चाहिए मंदिर में, कि शमशान में जाकर आए, किसी की मृत्यु हो गई तुरंत वहां से निकले जल्दी जल्दी में कि चलो लगे हाथ में मंदिर में बीच में आ रहा है वहां पर भी जाकर आओ, नहीं। तो क्योंकि शरीर जो है वो दूषित हो जाता है, पहले घर पर जाकर नहाइए, तो वस्त्र बदलिए और फिर स्वच्छ होकर फिर मंदिर में आइए। या फिर अगर बहुत नजदीक का है, सूतक लगा हुआ है आपको, तो फिर तब मंदिर में मत जाइए, इस प्रकार।
कि जैसे मैंने बताया कि सिद्धांत है ये पद्म पुराण वराह पुराण में दिया है, लेकिन मंदिरों में उसके नियम भी अलग अलग रहते हैं। जैसे दीक्षित भक्त हैं तो दीक्षा ली है तो उसको ये आदेश मिलता है गुरु से कि विग्रह की सेवा कभी खंडित नहीं होनी चाहिए। तब जो है तब वो विग्रह सेवा भी करता है। और अगर घर में बहुत ही हलचल मची है कि ऐसा कैसा कर सकते हो तुम, तब वो ठीक है कि मानसिक आप सेवा कर सकते हो। लेकिन मन से भी वो निकाल देना कि नहीं अभी तो सूतक लगा है, सूतक लगा है, बाहर सब जा रहे हैं, अच्छे से मोबाइल देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अच्छे से बातें हो रही है, और खाना पीना 2 टाइम अच्छे से चल रहा है, और कोई कोई बाहर ऑफिस में भी जाकर आए हैं, मित्रों के साथ घूम कर भी आए हैं, फिल्म देख कर आए, कोई कोई इसमें सब सूतक नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में सूतक। तो इस प्रकार की अगर गुरु से आदेश मिला है कि विग्रह सेवा बंद नहीं होनी चाहिए तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। और घर में अगर बहुत ही झगड़ा होने लगा तो फिर आप मानसिक पूजा कर सकते हो इस प्रकार। लेकिन सूतक हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें नाम जप नहीं छोड़ना है। नाम जप जो है, नाम जप के लिए कोई भी विधि विधान बीच में नहीं आना चाहिए। भक्ति कैसी है? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की यानी बिना हेतु की जानी चाहिए, और अप्रतिहता यानी क्या कि उसमें कोई भी भौतिक बाधा, भौतिक वस्तु है वो उसमें बाधा नहीं ला सकती। नाम जप जो है उसमें कोई भी नियम नहीं है, नाम जप वो चलता रहना चाहिए। हाँ, अगर परिवार जन के लोग मना कर रहे हैं तो मन में आप नाम जप कीजिए, मन में ही अंदर नाम जप चलता रहना चाहिए इस प्रकार। और फिर नीले और लाल कलर के वस्त्र पहन कर ना जाने। तो ऐसे कैसे ये इसका पालन कैसे करे? तो डार्क कलर के जो होते हैं, लाल नीले वस्त्र डार्क एकदम, तो वो नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि एक तो ये कलर जो है कोई कोई बताता है कि ये रजोगुण तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसके पीछे अगर भाव देखे तो कि ठीक है, तत्व से ये देखे तो ठीक है रजोगुण तमोगुण, लेकिन भाव अगर देखे तो हम ही अगर बन ठन कर गए, लाल नीले भड़कीले कलर के हम ड्रेसेस पहन कर गए और बहुत ही श्रृंगार करके गए, तो हमें क्या भगवान से बहुत ज्यादा सुंदर दिखना है? हमारे लिए सामने भगवान है, वही सबसे सुंदर है। तो उनसे भी अगर हम अच्छे दिखने की कोशिश करेंगे तो फिर ये स्वामी और सेवक का भाव ही नहीं बचेगा। या फिर बाकी लोगों को हम आकर्षित करेंगे, अच्छे से बन ठन कर गए, बाकी लोगों को हम आकर्षित करेंगे। तो इसलिए भक्त लोग हैं वो एकदम भड़कीले कलर के कपड़े नहीं पहनते। मंदिर में जाते वक्त बहुत भक्त लोग सफेद कलर के कपड़े पहन कर जाते हैं। इसलिए हाँ, अगर जन्माष्टमी है, कुछ उत्सव है कि नहीं गोपी ड्रेस पहन कर जाएंगे हम लोग, या फिर गोपा ड्रेस पहन कर जाएंगे, तो वो ठीक है कि चलो उस चेतना में हमें, उस चेतना में उस आनंद का हमें ये करना है कि भगवान की गोपी या गोपा का ड्रेस पहन कर जाएंगे, इसके लिए इसके कारण भगवान को भी आनंद मिलेगा, तो ठीक है। लेकिन ऐसे ही आप चले हो मंदिर में और फिर सेवा के लिए, दर्शन के लिए, और कलरफुल कपड़े एकदम पहन कर गए, तो ऐसे ये वराह पुराण में दिया गया है। उसका पालन अभी कौन किस स्तर पर करता है वो भी अम, उसके उसके ऊपर है। इस प्रकार मूर्ति के आगे डकार न लेना, ये भोजन करने के बाद पूर्ण पाचन होने देना चाहिए और फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार कि परम भगवान परम ईश्वर है ऐसा प्रतिपादन करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान न करे, कि उसके ऊपर उसका खंडन न करे कि हाँ इसमें बताया गया है, ये कैसे सिद्ध करो भाई इसको अभी कि भगवान ही परम ईश्वर है, इसको आप सिद्ध करके ही दिखाओ अभी। कि ये शास्त्र का अपमान इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमने शुरू से ही पढ़ा, हमने क्या कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए, साधना भक्ति में आगे, फिर भाव भक्ति प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ते हैं, लेकिन साधना भक्ति में प्रवेश करने के लिए ही क्या जरूरी है? श्रद्धा। और श्रद्धा यानी क्या कि शास्त्र से जो निष्कर्ष निकलता है उस शास्त्र पर हमें विश्वास होना चाहिए। तो ये श्रद्धा की शुरुआत है। शास्त्र पर ही विश्वास नहीं, शास्त्र पर ही हम खंडन कर रहे हैं, अपना मत लाद रहे हैं कि मंदिर में जुड़ने से पूर्व काल में जो भी कोई बाहर से इधर उधर से सुन लिया हमने, तो मैंने पहले ही बताया था क्या कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिक हरेर भक्तिर उत्पादयैव कल्पते। उत्पादयैव कल्पते, उत्पाद ही पैदा करता है। श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि नहीं पढ़ा हो और खुद के मनमाने ढंग से ही विचार बनाया हो, ऐसे कर सकते वैसे कर सकते, ये नियम पालन नहीं करेंगे तो चलेगा, या फिर अलग से नया नियम बनाते हैं कुछ भी। तो इस प्रकार
तो ये क्या है, उत्पाद पैदा कर देता है, यानी भक्ति में भी नहीं आएगा और कोई भक्ति में जुड़ने जा रहे हैं उनको भी पीछे खींच लेंगे। नहीं, श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि इसमें जो दिया गया है, और वो भी प्रामाणिक आचार्यों से, हम पारमाणिक परंपरा से हम सुन रहे हैं। तो जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, हमें प्रमाण है हमारे पास, क्या पुराणों से प्रमाण दिया है हमारे पास, वराह पुराण है, विष्णु पुराण है, इन पुराणों से प्रमाण है हमारे पास। तो इस प्रकार कि ऐसे शास्त्र के ऊपर शास्त्रों का अपमान न करना चाहिए। आसन के बिना भूमि पर बैठकर भगवत अर्चन न करे, ये भी जरूरी है। इसके पीछे तत्व ये भी है कि पृथ्वी तत्व जो है वो आप बिना आसन के अगर आप पूजा अर्चा करते हो या फिर नाम जप करते हो, तो उसकी जो एनर्जी जो है वो पृथ्वी तत्व खींच लेता है। इसके कारण तो आसन बिछाकर ही भगवान की सेवा के लिए खड़ा होना चाहिए। और मस्तक पर 3 रेखा का तिलक न लगाए। एक वैष्णव जो है, खुद को वैष्णव कहते हैं, उनका जो है उनका तिलक, आपको पता है उनका तिलक ऐसा है, 3 रेखा वाला तिलक वैष्णव नहीं लगाते इस प्रकार। और हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश न करे। हाथ पैर स्वच्छ धोने हैं, पैरों के ऊपर भी सिर्फ चलो नल के नीचे लगा लिए पैर, ऐसे भी नहीं कि पूरा आगे से और पीछे से पूरा पैर धोकर फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आगे? सुधा माता जी, हरे कृष्णा। सुधा गांधी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी खुद से। ठीक है, रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद हाँ, की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा अन्य नियम इस प्रकार है। अवैष्णव द्वारा बनाए भोजन का अर्पण न करे, अभक्त के सामने मूर्ति अर्चन न करे, और प्रारंभ में गणपति की उपासना करे, जिससे भक्ति के मार्ग में आने वाले सब विघ्न दूर हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि गणपति भगवान नृसिंह के चरण कमलों के आराधक हैं, इसलिए संपूर्ण अंतरायों को दूर करने में वे भक्तों के लिए मंगलकारी हो गए हैं। अतः सभी भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नखों अथवा उंगलियों के स्पर्श से दूषित जल में मूर्ति को स्नान नहीं कराना चाहिए। श्वेत स्राव के समय भक्त अर्चन न करें। ऐसे अन्य अनेक निषेध हैं, जैसे मूर्ति को अर्पित पुष्पों को चरणों द्वारा उल्लंघन अथवा मर्दन न करें। भगवान 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 नाम की शपथ न खाए इत्यादि। भक्ति योग के साधन में इन सब अपराधों से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इसमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरे पहले तो बोलते हैं देवी देवताओं की पूजा शरण नहीं लेनी है, हमें भगवान की शरण लेनी है। फिर पिछले अध्याय में पढ़ा देवी देवताओं का अपमान नहीं करना है। अभी बोल रहे हैं गणपति जी की पूजा करनी है। तो क्या समझे हम इसमें से, क्या समझे? एक बार आप ये बोलते हो और फिर ये बोलते हो। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसको पूरी तरह से क्लियर किया है, क्या कि भक्ति के मार्ग में आने वाले विघ्नेश, ये जो श्लोक है इसका जो लाइन है रूप गोस्वामी जी ने जो बताई है, वो विघ्नेश करके गणपति जी का उल्लेख किया है। विघ्नेश यानी जो विघ्न को दूर करते हैं। कि ठीक है आप गणपति जी के पास जा रहे हैं, लेकिन किस भाव से जाना चाहिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो भी विघ्न आएंगे तो उन विघ्नों को आप, भक्ति में बाधा लाने वाले विघ्नों को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन हम गौड़ीय परंपरा में हम नरसिम्हा भगवान की पूजा करते हैं कि एक तो प्रहलाद महाराज जी के भक्ति में जो बाधा आ रही थी, नरसिम्हा भगवान आकर प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं प्रकट हुए कि लगे कि हिरण्यकशिपु तो वो कैसे भी मार सकते थे, अपनी कोई शक्ति, इतनी शक्तियां है भगवान के पास, किसी शक्ति को भेज देते, दुर्गा देवी को भेज देते तो वो भी मार देती हिरण्यकशिपु को। या फिर प्रकृति को बोल देते, प्रकृति के जो तत्व है, भौतिक तत्व, तत्वों को बोल देते, उस हिरण्यकशिपु के शरीर के भौतिक तत्व बिगड़ जाते, वायु खराब हो जाती, या फिर जल है, अग्नि है, वो खराब हो जाता, या फिर उसका हार्ट अटैक आ जाता तो भी मर जाता वो। लेकिन भगवान प्रकट हुए क्यों? क्योंकि अपने भक्त के शब्दों को सही ठहराने के लिए कि भगवान प्रकट हुए। नरसिम्हा भगवान की प्रहलाद महाराज की भक्ति में विघ्न आ रहे थे, तो प्रहलाद महाराज का इतना विश्वास था, जैसे मैंने शुरू में ही हमने चर्चा की कि मूर्ति को कभी भगवान न देखना ये सबसे बड़ा अपराध है, कि उसमें विग्रह में हमें भगवान को, तत्वों को देखना चाहिए।
तो जैसे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या इस खंबे में तुम्हारे भगवान है? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सभी जगह मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप पूछता है तो बोलते हैं हाँ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ, इसमें भी मेरे भगवान है। मुष्टि प्रहार करता है तो अंदर से इतनी जोर से आवाज आती है कि उसको पता नहीं चलता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, कि इस प्रकार कि कहीं ब्रह्मांड का तो छेद नहीं पड़ गया, इतनी बड़ी आवाज आ रही थी। तो इस प्रकार और फिर नरसिम्हा भगवान प्रकट होते हैं और किस प्रकार। तो नरसिम्हा भगवान की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो ये नहीं करेंगे गणेश जी की शुरू में उपासना तो भी चलता है, क्योंकि गणेश जी खुद अपने सिर पर नरसिम्हा भगवान के चरण कमलों को धारण करते हैं। यहाँ पर दिया है गणपति भगवान नरसिम्हा के चरण कमलों के आराधक है। ये कहाँ पर दिया है? ब्रह्म संहिता में इसका उल्लेख है। ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से ये बोला है, इसका भी प्रमाण दिया है, ब्रह्म संहिता में दिया गया है ये। तो इस प्रकार कि ठीक है, गणेश जी घर में देवी देवता भी है। गणेश जी की शुरू में आप पूजा कर रहे हैं तो उनसे क्या मांगिए कि भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उसको दूर कीजिए। गणेश जी को भगवान बोलकर उनकी पूजा करना ये फिर गलत है। भगवान के स्तर पर रखना, गणेश जी हो या फिर कोई अन्य देवी देवता हो, उनको भगवान समझकर पूजा करना ये फिर गलत कार्य हो जाता है। हनुमान जी को अगर आप भगवान बोलेंगे, अगर उनको भगवान के स्तर पर रखेंगे तो हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। वो बोलेंगे मैं तो दास हूँ, मेरे प्रभु श्री राम है। आप श्री राम को आप भगवान बोलिए, उनकी सेवा कीजिए, मैं खुद प्रसन्न हो जाऊंगा, इस प्रकार। तो इस प्रकार कि ये सब भगवान के भक्त है। गणेश जी हो, अन्य देवी देवता हो, शिव जी तो परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। हनुमान जी भगवान के दास है, दास्य भाव में वो भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसे। तो इस प्रकार ऐसे हमें उसको समझना चाहिए। आगे कौन पढ़ेंगे? सत्येंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए प्रभु, थोड़ा ही पदम बचा है, हम ये अध्याय पूरा कर लेंगे। पढ़िए प्रभु जी। पद्म पुराण में कहा पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप करने वाले की भी भगवान रक्षा करेंगे यदि वह केवल उनके शरणागत हो जाए। अस्तु सिद्ध होता है कि भगवान शरणागत मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई स्वयं भगवान का भी अपराध कर बैठे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आश्रय लेने पर उसका भी उद्धार हो सकता है। अर्थात हरे कृष्णा महामंत्र का जप सब पापों को नष्ट कर देता है। परंतु यदि कोई पवित्र जप भगवान नाम का अपराधी बन जाए तो उद्धार नहीं हो सकता। नाम अपराध ये हैं। नंबर 1, भगवान नाम के प्रचार में जीवन का समर्पण करने वाले। माथे ऊपर करिए। हाँ प्रभु जी। महाभागवतों की निंदा करना। महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम की भगवान नाम के शिव आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। कभी कभी अनिश्वरवादी लोग यह मान बैठते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान हो सकता है, परंतु यथार्थ भक्त जानता है कि बड़े से बड़ा देवता भी भगवान विष्णु के समान अथवा उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई समझे कि दुर्गा दुर्गा अथवा काली काली कहना हरे कृष्णा कहने के समान है तो यह सबसे बड़ा अपराध है। गुरु की अवज्ञा। नंबर 3। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन। नंबर 5, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। भगवान नाम जप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पहले पाप कर लो और फिर बाद में नाम जप से पापों को नष्ट कर दूंगा। यह विचार बड़ा ही भयंकर अपराध है, अतः इससे बचे। नंबर 8, हरे कृष्णा जप को वैदिक कर्म कांड में वर्णित पुण्य कर्मों के समान समझना। नंबर 9, श्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। भगवान नाम का जप कोई भी कर सकता है, परंतु प्रारंभ में उसे भगवान नाम की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अत्यंत पापी है वे भगवत महिमा को धारण नहीं कर सकते। इसलिए उनको यह न सुनाना ही अच्छा है। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होकर इसकी बराबर अपराध महिमा सुनने पर भी विषया शक्ति बनाए रखना।
हरे ऊपर करिए माता जी। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभिष्ट सिद्धि क्या है? अभिष्ट सिद्धि, कोई भी भक्ति कर रहा है तो उसकी अभिष्ट सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो इन नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए। इनको हम विस्तार से कल हम इसको समझेंगे। 10 नाम अपराध जो हमने पढ़े हैं, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, और ये सब हम कल उसको विस्तार से समझेंगे, क्योंकि एक ये बहुत जरूरी है। हम नाम जप कर रहे हैं तो अपराध रहित नाम जप करना, कि फिर अपराध युक्त नाम होता है, फिर नामाभास के स्तर पर कोई आता है, और फिर शुद्ध हरि नाम जप होता है। तो इस प्रकार, तो उसको हम कल विस्तार से देखेंगे। आज हम यही पर रुकेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय।